हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। चलिए पहले हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। प्रणमो अरिहंता, प्रणमो सिद्धा, प्रणमो आयरीयान, प्रणमो उवज्जाय, प्रणमो लोई सवसाहुण, प्रणमो लोई सवसाहुण। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता, नेम, फेम और मनी की स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही है। आपके सत्संग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए हैं, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण कर रहे हैं। फलस्वरूप हम तन, मन, धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए हैं। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे कहीं जाना था, तो थैंक यू सो मच। कोऑपरेट करते हैं आप लोग सब मेरे साथ। चलो, तो हमने 3 दिन में क्या सीखा वो सबको समझ आया। मैंने क्वेश्चंस भी पूछ लिए थे इसलिए कि क्या अब आप चेंज होना चाहते हो? क्या अब आपको लगता है चेंज होना जरूरी है? आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, बट क्या आपको अब समझ आने लगा है कि हमें अपने लिए जीना जरूरी है? और अपने लिए जीने के लिए क्या करना है हमको? हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल। ठीक है, तीनों चीज हमें अपनी हेल्दी बनानी है। हेल्दी मीन्स स्वस्थ बनानी है। बॉडी स्वस्थ कैसे होगी वो सबको समझ आ गया होगा, इतनी तो बातें करना आता है अपने आप से। हमारी अपनी गलतियों को समझना हमें आने लगा है। जिस चीज को हम गलती नहीं समझ रहे थे उसको हम अब गलती समझने लगे हैं। जब तक गलती पता नहीं चलेगी सॉल्यूशन पता नहीं चलेगा, प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी सॉल्यूशन पता नहीं चलेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? हम लाइफ में किस जगह पर हैं? क्या हम सब अभी नीता अंबानी वाली स्टेज पर हैं? नहीं है? है ना, क्यों नहीं है? उसकी स्टेज पर आने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना हमको। उसकी स्टेज पर आने के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए हमको इतना हेल्दी रहना भी पड़ेगा ना। एज और सुंदरता, पैसा, कॉन्फिडेंस क्या कुछ नहीं है। मैंने केवल एक एग्जांपल लिया उनका, क्योंकि उनको सब जान रहे हैं, देख रहे हैं। अगर हम फिल्म एक्ट्रेस का उदाहरण लेंगे तो शायद वो सब नकली है, वो आपको दिख रही है और अंदर क्या है पता नहीं है। ठीक है, तो हमको वैसी ब्यूटी नहीं चाहिए ना। हमको वैसी ब्यूटी चाहिए क्या? आपको वैसी ही ब्यूटी चाहिए हमेशा जो सेल्फी में आप सुंदर सा पोज देते हैं हमेशा। कोई भी सेल्फी गुस्से वाले मुंह से कभी बनाता है? अपनी सेल्फी फोटो लेता है कभी भी? गुस्सा वाला मुंह करके, चिढ़ने वाला मुंह करके, अजीब सा गंदा सा मुंह करके कोई लेता है क्या सेल्फी? हाँ, सेल्फी हमेशा हम कैसी लेते हैं? स्माइलिंग फेस, हमेशा। चाहे चेहरे पे आई ना रही हो लेकिन स्माइल आ जाएगी। कब? जब सेल्फी लेंगे या कोई हमारी फोटो लेगा तब।
ठीक है, तो आज हम ये काम करेंगे। कहाँ पर करेंगे ये काम? हम फोटो लेने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 दिन से मुझे एक बात समझ आई, क्वेश्चंस आप लोगों के पास ये हो रहा है कि दीदी जब लोग ऐसा करते हैं तो हम क्या करें। आया था ना कल क्वेश्चन, जब हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी हो रही है तब हम क्या करें। तो मैंने अभी तक सॉल्यूशंस बता, मैंने बस बार बार कह दिया कि अपने आप को बदलो। बदलो कैसे, बदलो कैसे, कैसे बदल सकते हैं हम अपने आप को, उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। सेल्फ लव है तो शुरुआत भी सेल्फ से ही होगी, है ना। कोई और आएगा आपको बदलने? कोई भी नहीं बदल सकता इस दुनिया में, कोई भी किसी को नहीं बदल सकता, कोई भी। इवन हम अपने बच्चों को नहीं बदल सकते। हम अपने साथ उम्र भर, किसी की 60 साल हो गई हो शादी को, मान लो 50 साल हो गए, 50 साल के बाद भी हम अपने हस्बैंड को नहीं बदल सकते हैं। बदल सकता है कोई? हाँ, बहुत कम ऐसे होते होंगे जो बदल पाए, नहीं तो नहीं बदल पाते। तो इसका मतलब ये कोई किसी को नहीं बदल सकता, सब अपने आप को अपने आप बदल सकते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे अपने आप को बदलने के लिए। उसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या करना है? सेल्फ टॉक। ठीक है, सेल्फ टॉक एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में जो चाहो वो करा देती है, जो चाहे वो करा सकती है। सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करना, अपने आप को जानना पहचानना, गलतियां निकालना, बुराई करना, अपनी बुराई करना, अपनी प्रशंसा करना और अपने आप से ही सॉल्यूशन निकाल देना, इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। जब हम अपने आप से बातें करने लग जाएंगे तो हम दुनिया में किसी भी चीज से बात कर सकते हैं, किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तकलीफ ये हम अपने आप से बात नहीं कर पाते हैं, और कर पाते हैं तो कितनी बातें करते हैं जो दिख रहा है। जैसे आज आपकी कोई फ्रेंड ने आपको कुछ कह दिया, वो तो कह के चली गई, अब हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, इसकी तो आदत ही खराब है, हमेशा ऐसा बोलती है। और अब मन ही मन में शब्द भी नहीं निकल रहे, लेकिन मन ही मन में उसके प्रति इतनी भावना आ गई कि बस अब के सामने दिखी नहीं और पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, मन ही मन में चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा काम हो जाए, मान लीजिए किसी से सासू जी की साड़ी जल गई, सपोज एग्जाम्पल्स है जो पुरानी पिक्चर्स में है ना, ऐसे मतलब पुराने टाइप के लोगों में दिखते हैं। साड़ी जल गई, अब साड़ी मम्मी जी को कह दी कि जल गई। पुरानी वाली सासुएं जो होती थी ना, पुरानी वाली सास जो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, हाँ, अब सुबह साड़ी जली, जब तक मम्मी जी को बताएंगे नहीं, उनकी डांट नहीं खाएंगे, तब तक पूरा दिन क्या चलेगा? मम्मी जी से बातें, मैं ऐसा बोलूंगी, मम्मी जी ऐसा बोलेंगी, मैं फिर ऐसा बोलूंगी, फिर मम्मी जी ऐसा बोलेंगे, मम्मी जी ऐसा, मैं ऐसा, मम्मी जी ऐसा। यही चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे बताओ। चलता था, ऐसा ही होता होगा आप लोगों के साथ। जब आपके हस्बैंड, आपके कोई बहुत ऐसी कोई मिस्टेक हो गई जिसको आपको हस्बैंड को बताते हुए डर लग रहा है, आपको हस्बैंड को बताते हुए डर लग रहा है, अब आप, हस्बैंड जब तक घर नहीं आएगा तब तक हस्बैंड से बातें चल रही है, चलती कि नहीं चलती बताओ। मैं ऐसा बोलूंगी और वो ऐसा बोलेंगे, मैं ऐसा बोलूंगी और वो ऐसा बोलेंगे। फिक्स, सारे डायलॉग फिक्स पता होते हैं हमको, हम क्या बोलने वाले हैं और सामने वाला क्या था। पता है क्या होता था, मेरे साथ ऐसा ही होता था। मैं इतनी डरती थी कि मेरे अंदर यही 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 बातें चलती थी, और जितना ज्यादा मैं डरती थी, और जैसे ही हस्बैंड आए सामने और मैंने कहा यार आज ऐसा हो गया, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके, बात ही खत्म। अरे मैंने पूरा दिन क्यों वेस्ट किया? मैंने पूरा दिन ये सोचने में वेस्ट किया कि मैं कुछ बोलूंगी फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोलूंगी फिर वो कुछ बोलेंगे, ऐसे हमारी लड़ाई होने वाली है, और मैं अपना पक्ष कैसे रखूंगी। और जैसे ही मैंने 2 शब्द बोले, बात ही खत्म हो गई। मैंने अपना कितना टाइम वेस्ट किया। सभी करते हो ऐसा ही? सबके साथ होता है ऐसा? होता है ना, अधिकतर होता है। जितना मैं लोगों को, मैं हूं वैसे ही आप हो, कोई डिफरेंस नहीं मेरे में और आप में, कोई डिफरेंस नहीं। तो हमको ये महसूस करना है कि हम रात दिन बातें करते हैं, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि हम 24 आवर्स जब तक जगे रहते हैं हम किसी ना किसी से बात करते हैं।
हम अपने आप से भी करते हैं, दूसरों से भी बातें करते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को भी लेते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी को भी अपने आप ले लेते हैं। कोई आके कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम लेडीज है ना, यहाँ पे हम कितने घंटे अकेले रहते हैं, आप बताओ, फिंगर्स से बता दो या बोल के बताओ, हम कितने घंटे घर में अकेले रहते हैं, कमरे में, घर में, कितने, 5 6 8 घंटे हम अकेले रहते होंगे, जब कोई भी नहीं है हमारे साथ। 2 3 घंटे तो रहते ही होंगे, हाँ, पूरा दिन अकेले नहीं रहते। मिनिका जी क्या कह रहे हो? हाँ, मैं कह रही हूँ दीदी, हम तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे हस्बैंड का ज्वेलरी का बिजनेस है और सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है, तो एनी टाइम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है नीचे आना जाना। हाँ, तो मतलब फ्री रहते ही नहीं हो, हाँ, तो फ्री नहीं रहते हो बिल्कुल आप, भी नहीं। बिल्कुल हाँ। अकेले नहीं रहते हो, तो भी आप अकेले रहते हो ना, कितनी बार अकेले रहते हो बताओ मुझे। आप सीढ़ियां ऊपर से लेके नीचे तक उतर के आते हो, चाहे लिफ्ट से आते हो, उस 10 मिनट में आप अकेले रहते हो या नहीं हाँ। रहते हो? रहते हो। ऐसा कितना आप हाँ। वॉशरूम जाते हो हाँ। तब हाँ। अकेले रहते हो, आप जब नहाने जाते हो जब अकेले रहते हो, आप जब खाना खा रहे हो तब अकेले हो, कितनी जगह, अब मैं बताऊं कितनी जगह हम अकेले हैं। हुँ? तो हम मुश्किल से मतलब किसी हाँ। किसी के पास 5 घंटे, किसी के पास 6 घंटे, किसी के पास पूरा दिन अकेले रहने का है। अब अकेले रहते हैं जब करते क्या है, हम अकेले रहते हैं जब किसी ना किसी से बात करते हैं, वो जो भी डिस्कशन हमारे अंदर चल रहा होता है वो होता है किसी ना किसी से बातें करनी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल्फ टॉक करेंगे, हम केवल अपने आप से बात करेंगे। जो भी टाइम आपको 5 मिनट का भी टाइम मिल जाए ना पूरा दिन भर में, सीढ़ियां चल रहे हो, उतर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, आ रहे हो, कितना अकेलापन है, देखो तो सही कितने अकेले हो। अभी आपको पता चलेगा कितने आप अकेले हो। गाड़ी से कहीं जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हो, जो भी चला रहे हो, कार चला रहे हो, कितने अकेले, कहाँ कहाँ आप अकेले रहो। जब आपके साथ कोई नहीं है उस समय आप आपके साथ आप हो, इस चीज को समझो। वैसे तो मैं बता दूंगी आपको, सबके साथ भी आप अकेले रह सकते हो, लेकिन अभी हम अकेलेपन की बात करें, जहां जहां पर हम अकेले हैं, उस समय तो कम से कम हमें अपने आप से बात करनी, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम से लेके आते हैं, सुबह उठते ही हम अकेले हैं 5 मिनट के लिए, तो हाँ। ठीक है, उस 5 मिनट में हम अपने आप को अफर्मेशन देंगे कि आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, ठीक है, सेल्फ टॉक, कि आज मैं ये काम निपटा लूंगी और मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, है ना, मुझ में कॉन्फिडेंस है। अब अफर्मेशन लेके आ जाओ सेल्फ टॉक में, मतलब अफर्मेशन देना स्टार्ट कर दो। आपकी अफर्मेशन फिक्स होनी चाहिए। सेल्फ टॉक में कुछ चीजें मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें फिक्स कर लो, ठीक है, मतलब हर समय ये नहीं सोचना ये मुझे नहीं आता या ये मुझे आता है, ये मैं किसी से कम हूं या ज्यादा हूं, ये वाली बातें नहीं सोचनी। हम जैसा बनना चाहते हैं वो बातें करना शुरू कर दो अपने आप से। अगर मैं रोज सुबह, जैसे मैं 6 बजे उठ रही हूँ और मैं चाहती हूँ 5 बजे उठना है ना, तो मैं रोज सुबह क्या बोलूंगी, अरे वाह मजा आ गया, आज तो 5 बजे उठ गई। उठे 7 बजे हो आप? है ना, क्या हाँ। उठे तो आप 7 बजे हो, लेकिन आपको क्या कहना है, अगर आप चाहते हो आप 5 बजे उठना, तो रोज सुबह क्या बोलोगे, अरे वाह मजा आ गया, आज तो मैं 5 बजे उठ गई। 5 बजे से 7 बजे तक मैंने कितना काम कर लिया, कितना काम कर लिया 5 बजे से 7 बजे तक। अगर आप उठ जाते तो आपने क्या क्या काम कर लिया होता, आपने योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कर ली होती 5 से 7 के बीच में, है ना, ठीक है। टाइम जो आप 7 बजे बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि 7 बजे बाद बच्चों का ध्यान और पता नहीं क्या क्या, दूध चाय सब, नाश्ता सब, मंदिर सब चीजें। तो मैं 5 से 7 बजे के बीच में मैंने क्या किया, मजा आ गया, आज तो मैं 5 बजे उठ गई, आज मैंने योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, आज तो मैंने अपने आप से बातें कर ली, मेडिटेशन कर लिया, अपना ध्यान कर लिया, ठीक है। जितनी भी बजे उठे हो, कितनी भी बजे उठे हो, 8 बजे भी उठे हो तो बोलो 5 बजे उठ गई मैं, मजा आ गया। कुछ दिन बाद आपकी हैबिट क्या होगी, नहीं सच्ची सही बात है,
मैं 7 नहीं 5 बजे उठ के दिखाऊंगी। पॉसिबल है? पॉसिबल है ना? इस तरीके से पॉसिबल है। जब हम अफर्मेशन ऐसी देने लग जाते हैं, हम क्या करते हैं? 7 बजे उठे, सबसे पहले अरे मैं तो लेट हो गई। अभी तक, क्योंकि अभी अभी थोड़ा मौसम ही ऐसा चल रहा है कि जल्दी नहीं उठ पा रहे। अगर हाँ, जल्दी नहीं उठ पाते तो सारा काम डिस्टर्ब, है ना? हाँ, अभी मुझे कोल्ड भी हो रखा था तो मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ। अब मैं हाँ, उठते ही पहले मेरे अरे यार 7:30 बज गई। पहली लाइन मेरे दिमाग में आ जाती है। लेकिन हाँ, फिर मैं दिन भर अफर्मेशन देती हूँ, धीरे 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 मैंने टाइम को सेट करना शुरू कर दिया। आज मैं कल मैं 7 बजे उठी थी, आज मैं 6 बजे उठ गई। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अफर्मेशन देना शुरू कर दिया कि मैं 5 बजे उठ के ये सारा काम कर लेती हूँ। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक में जो जो काम हो सकते थे उसको मैंने अपनी बातों में करा। मैंने नहीं किया, मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने योगा नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बातों में किया कि मैंने आज ये सारे काम कर लिए, बहुत ही बढ़िया दिन निकल गया। ठीक है? उसके बाद हम जब ना धो के निकलते हैं तो अपने आप को मिरर में देखना, है ना? इसे मिरर एक्सरसाइज कहते हैं। आप लोगों ने सबने बहुत ज्यादा सुन रखा होगा मिरर एक्सरसाइज। सेल्फ टॉक, 90% लोग आपको कहेंगे सेल्फ टॉक का मतलब है मिरर एक्सरसाइज। मैं नहीं कहती हूँ, मैं एक मेथड बता रही हूँ सेल्फ टॉक का, मिरर एक्सरसाइज। बाकी सेल्फ टॉक मतलब अपने आप से बातें। लेकिन जिसको नहीं हो पाता, जो सेल्फ टॉक करने में समझ नहीं पा रहा, उसके लिए एक तरीका है कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ और फिर अपने आप से बातें करो। तो सबसे पहले अपने आप को देखो ऊपर से नीचे तक और बोलो मेरी आईज बहुत सुंदर है, मेरा फेस बहुत सुंदर है, मेरे हेयर्स बहुत सुंदर है, मैं फिट एंड फाइन हूँ, मेरा स्टमक एकदम लेवल पे है, बैलेंस्ड है, और मेरे पैर भी बहुत अच्छे हैं। और बाकी स्किन के लिए बोल दो, अंदर के फीचर्स के लिए बोल दो, जो भी बोल सकते हो, जितना भी उतना सब बोल दो। ठीक है? अगर अब इसमें हम क्या चाहते हैं लाइफ में, हम क्या चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है हम क्या चाहते हैं। हम मिरर से वही बात करेंगे जो हम चाहते हैं। अब आप कहते हो कि यार मुझे तो, मान लीजिए किसी को कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मुझे ये काम करने में, मुझे ये बिजनेस करने में कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको पता है। तो वो क्या बोलेगी बार बार मिरर को देख के कि मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं हर काम अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये पता कब चलेगा? पता कब चलेगा? तो सेल्फ टॉक में, मिरर एक्सरसाइज में एक और एक्सरसाइज करनी है आपको। क्या एक्सरसाइज करनी है आपको? आपको अपने फेसेस बनाने हैं। ठीक है? अगर आप दिन भर जिस फेस में रहते हो, पूरा दिन भर में जिस फेस में रहते हो, वो फेसेस आपको कब बनाने? मिरर में उस समय देख के बनाने। जैसे किसी को गुस्सा आता है यहाँ पे, किसी को आता है यहाँ पे गुस्सा, या बंद हो गया गुस्सा आना? नहीं आ रहा, देख लो, कोई भी नहीं कह रहा मुझे गुस्सा आता है। कितनी अच्छी बात। अब किसी को रोना आता है? आता है? गीता जी कह रहे हाँ आता है। नहीं आता? फिर और कौन से मूड्स होते हैं बताओ? मूड्स बताओ ना, और कौन कौन से मूड्स होते हैं? हाँ, हाँ, हाँ नीता जी। ना। अच्छा, मैं खुद को ही म्यूट कर लेती हूँ। हाँ। हाँ, तो एक होता है दुख भरा मूड, सैड सैड सैड, है ना? कैसा? ऐसा। तो आप आइडिया लगाओ पूरे दिन भर में आपका मुंह कैसा कैसा रहता है? हैप्पी रहता है, स्माइलिंग, हैप्पी में स्माइल आ गई। और डरा हुआ रहता है तो कैसा मूड होता है अपना? हम डरे हुए रहते हैं तो अंदर तक हमारी मसल्स डर जाती है, हमारा रोम रोम डरा हुआ रहता है। ठीक है? तो आपका फेस कैसा रहता है? अपने सारे फेसेस एक बार बना के देखो मिरर में,
ठीक है, मिरर है आपके सामने, आपके फेस बन रहे हैं अलग अलग, और रिकॉग्नाइज करो, ये हैप्पी वाला फेस है, ये दुखी वाला फेस है, खुद के अपने अपने फेस बनाने हैं, है ना। ये दुखी वाला फेस है, ये रोना फेस है, ये क्या कहते हैं उसको, डर वाला फेस है, और जो जो भी जितने फेस होते हैं, है ना। अब इसमें देखो सबसे सुंदर फेस कौन सा है। अब आप खुद कंपेयर करो, स्माइली फेस ही है ना सबसे सुंदर, है ना। तो अब आप समझ जाओ पूरा दिन कैसा रहना, ये बात करो, मिरर से ये बात करो कि हाँ ये वाले फेसेस मुझे नहीं पसंद है, मुझे हमेशा स्माइली फेस पसंद है, हमेशा स्माइल करता हुआ फेस पसंद है। जब मैं दूसरों को स्माइल करता हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लोग मुझे स्माइल करता हुआ देखेंगे तो भी तो उनको अच्छा लगेगा। हम सब एक जैसे है ना। जब हम किसी का स्माइलिंग फेस देखते हैं तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब सोचो आपसे कितने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया आपसे अट्रैक्ट हो पा रही है क्या? आपके घर वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं क्या? मतलब सबको आज ये टास्क है, सबको मुझे बताना है कि कितने लोग आपको दुनिया में कहते हैं बहुत हंसमुख हो तुम। कितने लोग आपको, केवल अपने मम्मी पापा भाई बहन के अलावा घर ससुराल वालों को भी देख लो, ठीक है, कितने लोग आपको कहते हैं कि बहुत हंसमुख हो तुम, है ना। ये खुद को रिकॉग्नाइज करना है कि हम कितने हंसमुख हैं। कब कर पाएंगे? जब हम हमारे पूरे दिन भर के फेसेस को देख लेंगे। हम देखते ही नहीं है इस चीज को, हम बहुत इग्नोर करते हैं कि नहीं करते? इग्नोर करते हो कि नहीं करते हो? कि कभी कुछ गुस्सा आया तो अजीब सा आंखें दिखाने वाला मुंह बना लिया, कभी दुख हुआ तो आंसू वाला मुंह बना लिया, सामने वाला देखता है और बता देता अरे तुम रोई क्यों थी अभी, 5 मिनट पहले रोए थे आप, और सामने वाला आके बोलता अरे तुम रोई क्यों थी अभी। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? उस समय नहीं रो रहे हो, 5 मिनट बाद में बता देगा आदमी कि रोई क्यों थी। तो आपका फेस इतना सबको बता देता है कि आप कैसे हो। तो सबसे पहले अपने चेहरे की बात करो, सेल्फ टॉक में सबसे पहले अपने चेहरे की बात करो मिरर से, कि मेरा चेहरा सबसे सुंदर कब लगता है? जब मैं हंसती भी रहती हूँ। तो मैं आज के बाद हमेशा हंसती भी रहूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या बातें करनी है? उसके बाद हमको और क्या बातें करनी चाहिए मिरर से, बताओ। हाँ हाँ इंद्रा आंटी। एक बात कहूँ मेरे दिल की, हाँ बोलो। इस ग्रुप में एक मिनिका जी का चेहरा इतना हंसमुख लगता है ना, देख के हाँ। तबीयत खुश हो जाती है। थैंक यू। रियली में अभी कभी थैंक कभी किसी का फेस ऐसा लगता है, पर मैनी जी का फेस देख करके ऐसा लगता है यार ऐसे हंसता रहना चाहिए। बस अब मीका जी थैंक आप यू पूरा थैंक दिन यू। ऐसे ही फेस में रहते हो क्या? ये हाँ हमेशा जी, ऐसा ही मुझे दिखती है, सब बोलते हैं। हमेशा ऐसा ही दिखती है। अब देख लो, थैंक केवल यू। मैं इंदिरा आंटी केवल इनको 1 घंटे क्लास में देखती है और शायद थोड़े ही दिनों से देख रही है ना। तो अभी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ देख के। तो भी मिनिका जी को देख के हाँ कहती है, और मिनिका जी कह रही है हाँ मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। तो हाँ, आप लगता समझ है गए चेहरे से। आप सब कैसे हो, हम सब कैसे हैं, पता चल गया। तो आप जितना स्माइलिंग फेस रखेंगे दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, हमेशा अट्रैक्ट कर। किसी 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 की का फेस बात अट्रैक्टिव रहता है ऐसे हंसने में। नहीं, किसी का फेस अट्रैक्टिव नहीं रहता, उसके भाव अट्रैक्टिव रहते हैं। कुछ भी उसके बोलो। अंदर के भाव अट्रैक्टिव रहते हैं, उसके भाव कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, भाव सही कहते हैं। क्या कह रहे सही। हैं? इनको हर चीज में हर चीज एक्सेप्ट है ना। यस। जैसे मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, ठीक है, अभी कितने 35 मेंबर्स हैं। 35 मेंबर्स में से कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ऐसा पॉसिबल है क्या, है ना। और कुछ लोग जो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं वो कहते हैं वाक्य में ये करके रखेंगे, करके देखेंगे हम। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा कि हाँ ये पॉसिबल है, हम करके देखेंगे। तो मतलब क्या होता है, आपके अंदर के भाव होते हैं ना वो आपके चेहरे पे आ जाते हैं, हमेशा होता है। हाँ तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अपने भावों को देखना। क्योंकि यहाँ पे मैं सेल्फ लव वाली वो वाली क्लास नहीं ले रही हूँ जो आपको बहुत सारे, आप मार्केट में देखेंगे ना, मतलब सेल्फ लव कोर्स भी कराते हैं लोग, ठीक है। अब उसमें कोर्स में क्या कराते हैं कि
आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, आपको अपने लिए खड़ा होना आना चाहिए, आपको पैरों पे खड़ा होना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, है ना? पता नहीं क्या-क्या ये वाली चीजें सब सिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, आप एक सीख तो जाओगे कि हमें कैसा होना चाहिए, आप बन नहीं पाओगे। आपको बनना है तो खुद कैसे हो ये देखो, होना क्या चाहिए मत देखो। पहले ये देखो हम कैसे हैं। हम हमारे ऊपर दूसरों की बातों का कितना इफेक्ट पड़ता है। किसी ने कुछ बोल दिया और 5 मिनट में सेड, मूड कैसा हुआ, ऐसा अजीब सा होता है, सबको होता है ना। हाँ, होता है। और किसी ने अच्छा बोल दिया, बढ़िया, हंसी मजाक के मन ठाट खुश वाली बात हो गई तो हंसी मजाक शुरू हो जाती है, ठीक है, मन खुश हो जाता है। मन खुश हो जाता है। अब वही किसी ने बुरा काम कर दिया, मतलब मान लो आपका एक, मतलब कितना, 2-5 लाख के तो होते ही ना आजकल, सोफा है बहुत सुंदर सा। अब किसी बाहर से किसी बच्चे ने आके उस पर चाय गिरा दी, अब आपका मूड कैसा होगा? ठीक है, मैं क्या करूँ? उसका ठीक कुछ है, नहीं क्या करो, कर कहने की सकते। बात है, मूड तो चेंज होगा, चेहरा तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है ना? तो हम लोगों की लाइफ में पूरे 24 आवर्स में बहुत सारे मूड्स आते हैं, मूड स्विंग्स कहते हैं उसको, है ना? उन सभी मूड्स के साथ रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ मत रहो, मैं ये कह रही हूँ ज्यादा किस मूड में रहो जो आपको पसंद है। जब आपको ही आपका चेहरा दूसरे मूड में पसंद नहीं है तो दूसरों को कैसे पसंद आएगा? जब आपको आपका चेहरा स्माइलिंग ही पसंद है तो दूसरों को आपका गुस्सा करता हुआ, नाटक करता हुआ, रोता हुआ चेहरा पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अपने पे ध्यान देंगे हम, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, क्या इंद्रा आंटी आप अनम्यूट भी नहीं हो रहे हो। इंद्रा आंटी आप म्यूट करो ना अपने आप को। चलो शायद वो कहीं और काम से चले गए, ठीक है। सेल्फ टॉक समझ आ गई सभी को? मिरर से बातें करना। अब हम मिरर से एक बात और करेंगे, हम मिरर से बात करेंगे हमें क्या क्या कमियां हैं। हमने कल 25 कमियां देखी थी ना, उसमें से कुछ कुछ कमियां आपको याद आ गई थी कि कुछ कुछ तो है आप में कमी। 25 तो नहीं निकाल पाए हम सब एक दूसरे की और खुद भी, लेकिन हम उन कमी का जवाब देंगे मिरर को। जैसे आपने कमी देखी कि मैं बात बात पे डर जाती हूँ, ठीक है। अब आप मिरर से, मतलब एक पेपर बना लीजिए, उसको मिरर पे रखिए, लगा दीजिए, स्टिक कर दीजिए, छोटा सा आते हैं ना बच्चों के आजकल स्टिक्स वाली चीजें, वो बना के लगा दीजिए। मैं बहुत डर जाती हूँ, तो आप मिरर को देख के बोलेंगे मैं निर्भय हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हम नहीं वर्ड को काम में नहीं लेते हैं अफर्मेशंस में, तो हम क्या बोलेंगे, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आप पहले कमियों को देखो फिर आंसर दो। हम क्या करते हैं, अफर्मेशन देना शुरू हो जाते हैं। अफर्मेशन तो दे सकते हैं क्योंकि गूगल से मिल जाती है, बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन हम बदल नहीं पाते। फिर भी हम इतनी अफर्मेशन देके भी हम बदल नहीं पा रहे हैं। काम चल रहा है यहाँ बदलने का, तो काम चल रहा है बदलने का, तो जिसको गुस्सा आता है ना वो लिखेगा, पहले नंबर पे लिख लेना। वो तो जिसको गुस्सा आता है तो उसको लिख लेना, मुझे क्रोध बहुत आता है। अब इसका जवाब आपको रोज देना है। मिरर को जितनी बार देखोगे उतनी बार देना है, जितनी बार बाल बने उतनी बार बोलना है मैं बहुत शांत हूँ, है ना। ये नहीं बोलना मुझे गुस्सा नहीं आता है, ये नहीं बोलना, मैं बहुत शांत हूँ। आपको मिरर को देख के जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता, वहां पे क्रॉस नहीं लग जाता, है ना, जब तक उस पर क्रॉस नहीं लग जाता तब तक मिरर को देख के बोलना है मैं शांत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। और क्या कमियां थी, मैं आलसी हूँ। तो आप क्या लिखोगे,
मैं आलसी हूँ, तो आलस के बहुत सारे रूप हैं। आलस के बहुत सारे रूप हैं। सुबह जल्दी नहीं उठना, आज की बात को कल पे टाल देना, है ना? और यही 2 इम्पोर्टेंट रोल है आलस के, ठीक है? तो अपने सेक्शन डिवाइड कर लो आलस में। मैं 7 बजे उठती हूँ। अब आप रोज मीरा को देख के क्या बोलोगे? मैं रोज 5 बजे उठती हूँ, मैं रोज 5 बजे उठती हूँ, ठीक है? इतनी जल्दी इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी पे, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बोलना, बहुत अच्छा बोलना मिरर से। मैंने एक बार पहले भी आप सबको बताया, कभी भी मिरर को देख के मत बोलना मैं एकदम पतली हो गई हूँ, ठीक है? नहीं तो मिरर क्या करेगा, आपको पतला करके छोड़ेगा। अब पतला करने के चक्कर में चाहे आप बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको वो पतला करके छोड़ेगा। ये मैंने आजमाया हुआ है। जो मिरर को बोलेंगे वो होगा, लेकिन बोलो इतना अच्छा कि वही हो जो हमें चाहिए। हमें चाहिए बैलेंस वेट, है ना? तो हम ये नहीं बोलेंगे मैं पतली हो गई हूँ या ऐसा कुछ, हम बोलेंगे मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं रोज जो भी करना चाहो, प्राणायाम, व्यायाम और जो भी करना चाहो, या मैं रोज हेल्दी डाइट लेती हूँ। जो पतले होने के लिए हमें करना है वो मिरर के सामने बोलना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ में इफेक्ट आएगा। मैं पतली हो गई हूँ, मैं पतली हो गई हूँ, तो नहीं आएगा, ठीक है? करना क्या है उस चीज पे फोकस दो। मतलब इसको कहते थे हम गोल डिसाइड करना। अपना गोल डिसाइड करो, मुझे पतला होना है, मुझे शांत होना है, मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल बनना है, अच्छी स्किन चाहिए। तो रोज बोलो मेरी स्किन बहुत सुंदर है, मेरी स्किन बहुत सुंदर है। किससे सुंदर हुई? किससे सुंदर हुई? लाइन चेंज। मैं रोज ग्रीन वेजिटेबल अच्छे से खाती हूँ, या जो भी स्किन ब्यूटीफुल करने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए रहती है, ठीक है? तो मिरर से हम बात करेंगे बहुत सोच समझ के। पहले हम अपनी गलतियों को, कमियों को ढूंढेंगे, और उन कमियों के रिएक्शन में हमें करना क्या है वो आंसर बोलेंगे हम मिरर को देख के। तो आपको इजी हो जाएगा हर चीज। हाँ, फोन एडिक्शन है, तो आप क्या करोगे? फोन एडिक्शन है तो आपने लिख दिया फोन एडिक्शन। अब आप क्या लिखोगे? मैं रोज 2 घंटे बुक्स पढ़ती हूँ। 2 घंटे बुक्स पढ़ी आपने, फोन एडिक्शन छूट गया। मैं स्वाध्याय करती हूँ, जो जैन है यहाँ पे, जिसको स्वाध्याय जो उसको भी चाहिए, तो मैं रोज 2 घंटे स्वाध्याय करती हूँ। जो टाइम वेस्ट आप मोबाइल पे कर रहे थे, वो टाइम अब आपका कहाँ हो गया? इन्वेस्ट हो गया स्वाध्याय पे। तो आपकी आदत पड़ गई, आप बोल रहे हो रोज मैं स्वाध्याय करती हूँ, मैं स्वाध्याय करती हूँ, मैं स्वाध्याय करती हूँ। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप बोल रहे हो और करो ना, है ना? जॉब वर्क में प्रॉब्लम है, तो जॉब वर्क में प्रॉब्लम क्या है कि या तो मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं ग्रेटिट्यूड नहीं कर रही हूँ। जॉब वर्क में जिस जिसको प्रॉब्लम है ना, जिस जिसको जॉब में प्रॉब्लम है, वो अपना प्रॉब्लम लिखेगा, साथ में सॉल्यूशन लिखेगा। मैं अपनी जॉब को बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ। अपनी जॉब को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, अपनी दुकान को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, और विश्वास करना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। मतलब धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, तो मैं गाना अच्छा गाती हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? मैं गाना अच्छा गाती हूँ। बस, तो वो कमी तो है ही नहीं ना आपकी, ये कमी है क्या आपकी? नहीं, नहीं है, तो इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना? बस उसको तो ऐसे ही बोलोगे। आपको चाहिए कि अब मुझे गाने में अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे गाने में अपनी हाँ सक्सेस लानी है ना? माना आप अच्छे हाँ भजन गाते हो, ठीक है, भजन गाते हो आप, गाने गाते हो आप अच्छे, लेकिन इसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप तो बाथरूम सिंगर हो ना, घर में ही गा लिया, इच्छा हुई जब गा लिया। अब हमको चाहिए प्रोफेशनल बनना है, तो हम प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं? हम रोज बोलेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज में बहुत लाइक्स आ गए। अब लाइक्स किससे आएंगे? गाना गाने से आएंगे। हो गया, जो आपका नॉर्मल काम था वो प्रोफेशन बन गया, ठीक है? इस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने आप में। लेकिन चाहिए क्या?
पहले सोचो। पेशेंस, पेशेंस। पेशेंस नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या लाइफ में? अच्छा। आपको शांत होना है, आपको आपको लोग पसंद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब समझो क्यों पसंद नहीं कर रहे। मेरे घर में लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, 90% लोगों की प्रॉब्लम। मेरे घर में मेरे घर वाले वैल्यू नहीं कर रहे, मैं कितना भी काम कर लूं लेकिन वो वैल्यू नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपके ग्रेटिट्यूड में कमी है। आप उस जगह लाइन लिखोगे कि वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप लिखोगे मैं अपने घर वालों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो रात दिन मेरी वैल्यू करते हैं, मतलब मेरे हर काम को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आप बोलो कैसे अप्रिशिएट ना करें, मुझे बता देना 11 दिन बाद ही, 5 दिन बाद ही बता देना, ठीक है? क्या बोलोगे आप कि मेरे घर वाले मेरे हर काम को अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति को आप जो मिरर के सामने बोल रहे हो वही बात तो आपके घर में भी लोगों को देख के भी निकलने लग जाएगी। बातें शुरू हो गई है ना, पहले तो बात ही नहीं थी, अब हम बातें करने लग गए हैं, जो बात करेंगे वही तो याद रहेगा। अभी तक याद था कि आपको ये सारी बातें नहीं थी ना, अब आपने एक बार सोच लिया, समझ लिया, अब आप क्या करोगे, दिन भर इन्हीं बातों को दोहराओगे, ठीक है? हाँ अरुणा जी बोलो। जैसे वेट के लिए अगर हमको एक वेट पर्टिकुलर वेट पे जाना है तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि मेरा वेट इतना हो गया है। देखो हो जैसे गया है बोल पतली तो हमको पतली मैं हो गई हूँ तो ऐसा इसलिए। नहीं, पतला पतली पतला तो हमको बोलना ही नहीं है, हमको क्या बोलना है इतना वेट मुझे चाहिए, इसके लिए मैं एक्सरसाइज करने लग गई हूँ। आपको जो चाहिए ना उसका रीजन बताओ वहां पर, मतलब सॉल्यूशन बताओ, ये सॉल्यूशन आएगा कहाँ से, ये सॉल्यूशन कैसे? आप बैठे बैठे रोज मिरर में बोलो मैं मेरा 65 वेट हो गया, मेरा 70 वेट हो गया, मेरा 70 वेट हो, पॉसिबल है क्या? अगर पॉसिबल होता तो सारी दुनिया ऐसे ही कर लेती ना, मिरर के सामने खड़ी, क्योंकि मिरर वर्क तो सारी दुनिया सिखाती है, आप देख लो यूट्यूब पे जाके, इतना मिरर वर्क सिखाएंगे कि बस पूछो मत, थक जाओगे सीख सीख के। लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं? क्योंकि हम बोल रहे हैं वो काम हम कर नहीं रहे। हम कर सकते हैं क्या? हम अपने आप को 70 वेट पे ला सकते हैं क्या? 75 से हम 70 वेट पे कैसे ला सकते हैं अपने वेट को? कब ला सकते हैं? जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम बैलेंस डाइट लेंगे। तो आप क्या बोलोगे, मेरी डाइट एकदम बैलेंस्ड हो गई है और मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को 70 kg में लेके आ गई हूँ, ठीक है? प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम, तो काम चलेगा। हाँ प्रियंका जी। मैम जैसे अगर हमको सीखना चाह रहे हैं, मतलब मेरे साथ हुआ है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाह रही हूँ प्ले करने के लिए, हाँ मतलब इतनी बार ऐसा मैंने क्लास भी ज्वाइन करी, फीस भी पूरी पे करी, पर वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो इसके लिए अगर मिरर प्रैक्टिस करनी हो तो कैसे करें? आपको फिक्स है कि किससे सीखना है ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स किसी से सीखना। तो फिर कैसे सीखोगे? कोई तो तरीका होगा सीखने का। अपने आप सीखने का तरीका था, अभी तो मेरी तो शादी हो गई तो मैं इधर आ गई, यहाँ मुझे क्लासेस पता नहीं है, जहाँ पे उज्जैन में थी। ट्यूशन करेंगे, ट्यूशन ट्यूशन करके ही तो सीखेंगे ना, ट्यूशन करके ही सीखना ऑनलाइन है। ट्यूशन से। तो आपको सबसे पहले क्या आप कहाँ रहती हो? अहमदाबाद। अच्छा, तो आप मेरे से बात करना, अगर आपको सीखना है तो मैं एक आप बता दूंगी, बस बहुत अच्छा सिखाती है ऑनलाइन में। ओके मैम। ये देखो, बातें करने से ही तो बात होती है, बात बनती कैसे है? नीता, मेरा नाम नीता जैन है, आप देख लेना नंबर, मेरे से बात करा देना, बहुत अच्छा सिखाती हैं वो, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी, ऑनलाइन सिखाती हूँ। जी मैम। सॉरी मैंने डिस्टर्ब करा आपको बीच में, सॉरी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखो नहीं, इनको डिस्टर्ब कोई करा बात ना नहीं, कोई मैंने। बात नहीं यार, कोई बात नहीं। देखो, हमको सबसे पहले पता ये होना चाहिए हमको सीखना क्या है, ये हमको पता है। सेकंड, हमको पता होना चाहिए कि सीखने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। सीखने में प्रॉब्लम क्या है, ट्यूटर तो आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप कहीं जा नहीं पा रही है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये घर वालों को पसंद नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना?
तो पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि मैंने अपने घर वालों को ये सीखने के लिए मना लिया है। पहला सॉल्यूशन क्या हुआ? मैंने मनाना। अपने हस्बैंड को इस इंस्ट्रूमेंट को मुझे सीखने के लिए मैंने मना लिया है। तो पहली सीढ़ी आपने पार क्या कर ली? मना लिया है। हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। अब सेकंड जो आपने ढूंढ लिया, ट्यूटर भी ढूंढ लिया आपने, ठीक है। अब आपने टाइम मैनेज करना है। तो मैंने इस 1 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, जितना भी जो उसको टाइम लगता है, मैंने इस टाइम पीरियड तक इस कार्य को कर लिया है, इस चीज को मैंने सीख लिया है। अब आपको क्या है, आप लग जाओगे कि मुझे 2 महीने के अंदर सीखना ही सीखना है। अब 2 महीने के अंदर सीखना है तो कैसे सीखूं, उस टाइम को मैनेज करना आपको आ जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम पता नहीं तो सॉल्यूशन पता नहीं चलता है। सही। ठीक है, एग्री? एग्री। ओके थैंक यू। ओके, चलो और भी बोलो। कोई और क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लो। है किसी को और कोई क्वेश्चन? 1 मिनट, है ना। देखो, हाँ मंजू जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। रेडी। पहले जैसे मैं बहुत खुश रहती थी, अब काफी टाइम से मैं खुश ही नहीं रह पाती हूँ। इसके लिए मैं मेरे से मतलब मैं चाहती हूँ बहुत खुश रहना, क्योंकि मेरा नेचर खुश रहना है, मस्ती करने का है। पर पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं खुश ही नहीं रह पाती हूँ। तो आप ये बताओ, पहले की लाइफ स्टाइल में और अभी की लाइफ स्टाइल में कुछ क्या चेंजेस आया है? पहले की लाइफ स्टाइल में मेरे पास बच्चे रहते थे, हम्म, अब मेरे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, और मतलब बेटा चला गया है, बेटी भी जाने वाली है, वो नहीं, भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। बच्चे तो रहते थे। आपकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज आया? मतलब आप पहले क्या ज्यादा काम करते थे, वो आप कम कर दिया आपने? मैं जैसे बच्चों में इन्वॉल्व ज्यादा रहती थी, बच्चों के साथ मस्ती करती रहती थी, और हम्म, अपना जो साइड वर्क करती थी वो सब मैं अभी भी कर रही हूँ। लेकिन मैं पता नहीं क्यों खुशी नहीं हो पा रही हूँ मैं। मतलब लग रहा है कि बच्चे सब अपने अपने सेटल हो गए, अब मैं यहाँ अकेली रह गई, जैसे कि मैं अब अकेली हूँ, जैसे कि अब मेरे को क्या करना है। तो आपको खुश होने के तरीके ढूंढने, ठीक है। हाँ, खुश जैसे होना चाहती हूँ से तो कोई खुश हो नहीं सकता। हाँ खुश होने का तरीका क्या होता है? अब आपकी खुशी किस चीज में है? आपकी खुशी है बच्चों के साथ थी, तो वो तो अब बच्चे बड़े हो गए तो सबको अपने अपने जाना भी पड़ेगा, वो तो हम रोक भी नहीं सकते। अब हाँ आप बच्चों के साथ मस्ती करते थे इसलिए खुश थे ना? खुश हाँ, क्यों थे? इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता था बच्चों के साथ, बच्चों मस्ती के भी साथ रहती थी। इन्वॉल्वमेंट था। तो आप कुछ ऐसे काम करो जिससे आप दूसरों को खुशी दे सको। तो जैसे मान लीजिए कि आपको मस्ती करनी है, तो आप बच्चों के साथ ही मस्ती करके खुश रहेंगे कि किसी और के साथ भी मस्ती, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करके, एंजॉयमेंट करके? कोई आप फन क्लब ज्वाइन कर सकते हो, जैसे जयपुर में तो बहुत सारे क्लब्स हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोगों की किटी पार्टीज हो गई, और हमारे फ्रेंड्स ग्रुप हो गए, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप उनको ज्वाइन करके आप खुश रह सकते हो, है ना। नहीं तो लाइफ में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं और किसी को नहीं देते हैं, है ना। हाँ, इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। हम अपने बच्चों को और अपने घर वालों को तो इंपॉर्टेंस दे रहे थे, लेकिन हम ठीक है। बाकी सबको उतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाते। बच्चों जितनी इंपॉर्टेंस हम किसी और को दे पाएंगे क्या? नहीं दे नहीं। पाएंगे ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया को वही इंपॉर्टेंस दे। सेकंड नंबर पे क्या थी? पूरी दुनिया थी, है ना। फर्स्ट नंबर पे हम थे, सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया थी। अब पूरी दुनिया में आप वर्क करती हैं, आपके सर्वेंट्स भी होंगे, आपके वर्कर्स भी होंगे, आपकी फैक्ट्री या जो भी शॉप है उस पे, आपके घर में भी और भी बहुत सारे लोग होंगे।
तो आपको क्या करना, उन सबके साथ उस खुशी को एंजॉय करना। आप खुश हो सकती है किसी को गिफ्ट देके, है ना, आप अपने बच्चों को ऑनलाइन गिफ्ट भेज के खुश हो सकती हैं। देखो, खुश होने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये तो मैं मेरी नॉलेज से बता रही हूँ, लेकिन आपको मिरर में पहले ये डिसाइड करना होगा, मिरर से बात करके, कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ, कमी किस चीज की है। भाई मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर में सब लोग हैं, इतने लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे सर्कल्स भी हैं, लेकिन आपको खुद के अंदर से ये बात निकालनी है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, खुशी किस चीज में है। जैसे मेरी खुशी मानो ना, मेरी खुशी अब 3-4 साल से मेरी खुशी क्लासेस में है। मुझे रोज नए लोगों से मिलने में अच्छा लगता है, नई नई चीजें सीखना पसंद है। मैं जितनी क्लासेस लेती हूँ उतनी क्लासेस में लेती हूँ, मतलब सीखती भी हूँ। रोज मेरी 3 से 4 क्लासेस चलती है ना। तो मेरी खुशी सीखने और सिखाने में है। अब आपको पता करना है आपकी खुशी किस चीज में है ना। पता करो, मिरर से बात करो, मिरर से बात नहीं करो, खुद से बात करो कि मेरी खुशी किस चीज में है। वो मिरर खुद बताएगा। आपका फेस आपको कब सबसे अच्छा लगता है? जब आप स्माइल करते हैं तब अच्छा लगता है, कि आप जब मैं हंसती हूँ रहते हैं तब? जब मैं हंसती हूँ तब। अब आपको हंसी और किन किन चीजों में आती है, वो खुद का खुद डिसाइड हो सकता है। देखो, मैं तो किसी की अंदर की बायोग्राफी नहीं निकाल सकती हूँ ना, लेकिन आप अपनी बायोग्राफी निकाल सकते हो कि मुझे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है। वही काम को अफर्मेशन में बना दो कि मैं रोज ये काम करती हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को बिजनेस अच्छा चले ना, उसमें खुशी मिलती है। बिजनेस जैसे जितने भी जेंट्स होते हैं हमारे, उनको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में? कस्टमर्स खूब आ जाए तो खुशी मिलती है। ठीक है, अब जैसे आपका भी वर्क है, तो आपको क्या किस चीज में खुशी सबसे ज्यादा? मेरे कस्टमर खूब हो जाए, फॉलोअर्स खूब हो जाए तो मुझे बहुत खुशी। तो आप अफर्मेशन क्या दोगे? कस्टमर्स आएंगे कैसे? मैं बहुत पब्लिसिटी कर रही हूँ अपने काम की, अपनी जॉब की, अपने वर्क की, उससे मेरी पब्लिसिटी हो रही है और उससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आप ही हो और आंसर भी आप ही। आपको ही ढूंढना है, क्वेश्चन भी आपको ढूंढना है, आंसर भी आपको ढूंढना है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ रेनू जी। नमस्कार सबको। एक्चुअली लेडीज का पता क्या होता है, वो बच्चों में इतनी इन्वॉल्व रहती हैं शुरू से लेके, लेकिन जब बच्चे यंग हो जाते हैं तब तो उन्होंने जाना ही जाना है। अगर हम शुरू से इस बात को एक्सेप्ट करके चलें तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो ऐसे में अपनी कोई भी ऐसी हॉबी जो बच्चों को पालने में पीछे छूट गई, उस हॉबी को एनहांस करें। कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं अपने आप को खुश रखने का। और अब तो इतने तरीके हैं, पहले तो बहुत उसके पास बोर होने के अलावा कोई काम ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा घर में बैठे न्यूज़पेपर देख लो, थोड़ी बहुत टीवी देख लो। अब तो हमारे पास इतने तरीके हैं जिससे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। खुश होने का मतलब केवल कॉमेडी पिक्चर देख देख के खुश होना नहीं होता है। उसमें अगर खुशी होती तो पता नहीं क्या होता। उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर खुश होना है तो उसके लिए वी हैव टू डू वर्क। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोच लें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है तो हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए जब तक हम प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे कि मॉर्निंग में उठे नहीं लेकिन बोले कि उठे, और बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि वर्कलोड की वजह से लेडीज का सोना बहुत लेट हो जाता है और सुबह 5 बजे उठना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो मेरी हैबिट क्या है, मैं क्या करती हूँ, जैसे रात को 2 बज गई बाय चांस और खाली नहीं हुए, तो अब टाइम देखा कि 2 बज गई और 5 बजे उठना है। आई हैव ओनली 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में तो नींद पूरी हो ही नहीं सकती किसी की भी, और आप मतलब थके हुए ही उठेंगे अगर उठना है, या तो लेट उठेंगे या थके हुए उठेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घड़ी उठाती हूँ, ओ वाओ इट्स 2 o'clock और 3 आवर्स, आई हैव 3 आवर्स टू स्लीप। जब ये सोच के आप अपना आईज क्लोज करेंगे ना, तो 5 बजे यूनिवर्स आपको सोने ही नहीं देगा, आप अपने आप उठ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझ आ गई सबको कितना पॉजिटिव रहना है। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी है और बहुत मुश्किल है। यही वेट लॉस के लिए भी है। अब वेट लॉस अफर्मेशंस बोली जाती है, मैं तो 60 kg की हो गई, मैं तो 50 kg की हो गई, कैसे, हाउ?
जब तक वो हाउ नहीं ढूंढेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब तक तो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं है ना। भाई तुम तला हुआ भी खा रहे हो और एफर्मेशन बोल रहे हो, फिर कहते हैं एफर्मेशन सच नहीं होती। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी जो हमें प्रैक्टिकल होके सोचनी चाहिए। थैंक यू। ओके, समझ आई सभी को? कितना इजी वे में समझाया उन्होंने कि हमको कितना प्रैक्टिकल होना है, साथ में कितना पॉजिटिव होना है, कितना हमको अपने बारे में सोचना है। हम मेन इंपॉर्टेंट चीज हम सोचते ही नहीं अपने बारे में। मतलब 100 में से 50 लोगों को पतला होने का इच्छा ही नहीं है। इच्छा तो है, इच्छा तो है। 100 में से 100 मोटे लोग हैं, तो 50 लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मोटे होने और पतले होने से। कब फर्क पड़ता है? जब डॉक्टर ने कह दिया अब तो कोलेस्ट्रॉल हो गया है, अब तो आपको तला फला मीठा सब छोड़ना पड़ेगा, तब अब तो घूमने जाना जरूरी है। मैं घर में ही देखती हूँ ना, हमारे जेंट्स जितने भी होते हैं जो इतना वर्किंग लोड ऑलरेडी है उनके पास, उनको कह दो सुबह उठ के चल जाओ, नहीं सुनेंगे। जब डॉक्टर कहेगा तो अगले दिन से खुद चालू हो जाएंगे। तो 90% इंडियंस की प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हमको अब जो हमारी कंडीशन है, हमें बच्चों को सिखाया ही नहीं है कि सुबह उठना है और सबसे पहला काम आपको एक्सरसाइज ही करनी है। अब तो सबसे पहले बच्चा उठा, ब्रश करा, टिफिन पकड़ो, जाओ स्कूल, इससे ज्यादा है ना। सभी के साथ यही है, हम बच्चों को ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते। अब अगर मैंने कह दिया तो 4 जने पीछे खड़े हो जाएंगे थानेदार बन के, क्या काम है तुमको बच्चे से, रोज रोज परेशान करते हैं। ठीक है, तो पहले और अभी के जमाने में ये डिफरेंसेस आ गए, इसके कारण हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए। तो हमारे सेल्फ केयर के 7 पिलर्स होते हैं। ठीक है, सेल्फ केयर के जो हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं वो सब क्या है? सेल्फ केयर है या सेल्फ अवेयरनेस है? इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ केयर बोल दो या सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस के, सेल्फ केयर के 7 पिलर्स होते हैं। किस स्टेज में आपको किस तरीके से काम करना है? तो फर्स्ट पिलर होता है मेंटल। फर्स्ट पिलर कौन सा होता है? मेंटल। आपको मेंटली डिसाइड करना होगा कि मैं अपनी सेल्फ केयर करना चाहती हूँ या नहीं चाहती। मेंटली जब तक डिसाइड नहीं करोगे, फिजिकली कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला काम मेंटल डिसाइडेड, मेंटल डिसीजन। ठीक है, मेंटल के बाद सेकंड आ गया इमोशनल। आपको इमोशनली होना पड़ेगा। मैं मोटी हूँ, हे भगवान लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मेरा फिगर कैसा दिखता होगा, जीन्स पहनती तो मैं कैसी लगती होंगी, शॉर्ट्स पहनती थी तो मैं कैसी। ऐसे इमोशनल हो जाओ थोड़े से। बस जिस दिन इमोशनल हो गए उस दिन अगले दिन पतले होने का काम शुरू। इमोशनली नहीं होते हो। तो सेल्फ केयर का सेकंड पिलर है इमोशनल, थर्ड पिलर है फिजिकल। जो चीज सोच रहे हो, जिसके बारे में फील कर रहे हो, उसको फिजिकली करना पड़ेगा। सुबह उठना है तो हमको उठना पड़ेगा, खाना अच्छा खाना है तो हमको ही खाना पड़ेगा, योगा प्राणायाम करना है तो हमको ही करना पड़ेगा, सब फिजिकल। दूसरा कोई जादू की छड़ी कहीं पे भी नहीं बनाई है किसी ने, चुटकी बजाई और ये काम हो गया आपका। चुटकी बजाई, सुख मिल गया आपको, हीलिंग करी आपको, ये सब मिल गया, बीमारी ठीक हो गई, है ना। सब बहुत, आज के लिए आपका दर्द कम हो सकता है, बीमारी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ी से बड़ी हीलिंग टेक्निक वाले क्या करते हैं? आपकी प्रॉब्लम ठीक करेंगे उस समय के लिए। एक दिन में इलाज कर सकता है क्या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी का? रेणु जी आप हीलर हैं, आप बताओ। नो नो नो, कोई भी इलाज नहीं कर सकता। और सच बताऊं सोनल जी, अगर मुझे कोई कहता है ना कि मुझे डिस्टेंस हीलिंग भेजो, तो मैं उसको कहती हूँ कि प्रैक्टिकल 15 मिनट्स डेली मेरे सामने आओ, ऑनलाइन आओ। ये नहीं कि हाँ मैसेज भेज दिया, फोटो भेज दी जी मेरी हीलिंग कर दो, हो गई हीलिंग। तो तुम खुद तो सो रहे हो या ध्यान भी नहीं दे रहे। आई नेवर गिव देम हीलिंग। मैं इसीलिए हीलिंग नहीं करती हूँ, मैं पर्सनल हीलिंग किसी की भी नहीं करती, मैं ग्रुप नहीं, मैं करती हूँ हीलिंग। मैं एक्चुअली साउंड हीलर भी हूँ। मैं सुनाऊंगी आपको लास्ट डे, अपनी साउंड सुनाऊंगी जो मेरे पास सिंगिंग बॉल्स हैं, जरूर सुनाऊंगी। मुझे 5 मिनट दीजिएगा आप। बट मैं कभी भी किसी को क्योंकि इसका मैं प्रैक्टिकल देख चुकी हूँ अपने घर में कि किसी ने 4 महीने तक हीलिंग के पैसे भरे। अच्छा,
और नो रिजल्ट। अब रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पर्सन इन्वॉल्व तो है ही नहीं कहीं भी। बस आपकी एनर्जी वहां तक तो जा रही है, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं करी। और एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए। बस अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है, भाई आप मुझे हीलिंग दे रहे हो और मैं सामने बैठ के अपना कोई मोबाइल ही चेक कर रही हूँ, हाँ हाँ, नहीं फर्क पड़ता है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना थॉट प्रोसेस साथ लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। मैं इसी चीज को मानती हूँ, और इसी चीज के लिए मैं मतलब रोज के इतने मैसेजेस आते हैं, इतने फोन, इतने सब कि आप इनकी हीलिंग कर दीजिए, हमारी हीलिंग। मैं कहती हूँ मैं पर्सनल हीलिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट विशेस भेज देती हूँ सबको, बट मैं हीलिंग करने के लिए मैं उनके आगे एक ही बात रखती हूँ कि आपको 15 मिनट के लिए मेरे साथ इन टच आना पड़ेगा, वीडियो कॉल पे आ जाए। जब तक ठीक ना हो जाए प्रॉब्लम, तब तक आना पड़ेगा, ये कमिटमेंट देते हो। अभी मेरे पास एक बहुत सीरियस केस आया था अभी। शी इज 33 इयर्स ओल्ड डॉटर। उसकी मदर बहुत परेशान है, उसको डिप्रेशन है, लड़की को सीवियर डिप्रेशन है। तो मैंने 3 दिन रेगुलर वो आते रहे, मैंने साउंड हीलिंग भी दी। जब मैंने पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया तो मैंने कहा आपको ना साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो बोले कि अगर दवाई देनी है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है। मैंने कहा देखो, बच्चा एक्सेप्ट भी तो करे ना उसको, जो मैं समझा रही हूँ। एक छोटी सी टैबलेट वो केमिकल्स रिलीज करेगी। हाँ, ये प्रॉमिस कर सकती हूँ कि 4 से 6 महीने में इसकी मेडिसिन छुड़वा दूंगी, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। और मैं मिनिमम पीरियड मुझे जो चाहिए वो 3 मंथ दो, आप एक पैसा मत दो, चैलेंज आइए। उन्होंने कहा पैसे ले लो आप। मैं क्या, पैसे सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप मेरे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे देन आई कांट डू। तो मैंने 6 दिन देने के बाद उनको मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी, अगर आप फॉलो नहीं करो भी, मेरे लिए इंसल्टिंग है अगर वो बच्चा ठीक नहीं होता तो। इट्स वही चीज है। तो हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ क्लास में हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि 7 दिन में आप थोड़ा तो बदलें। हम यहाँ पर बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं एनर्जी दे रही हूँ अपनी, ठीक है ना। एनर्जी तो लगी रही है ना मेरी, और एनर्जी के लिए मैंने 251 रुपीज ले ली, कोई वो नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि वो एक नॉमिनल कॉस्ट है, वो रखनी भी चाहिए। वो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर मैं नहीं लेती तो आप इतने लोग यहाँ नहीं बैठते। मैं फ्री क्लासेस बहुत ले चुकी, बहुत लोग, बहुत एक दिन आए, मैं फेवर में नहीं हूँ फ्री क्लास देने के, चौथे दिन नहीं आए, तो उसके बाद आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया। अब यहाँ चाहे 40 मेंबर ही है, चाहे 20 ही हो, लेकिन उनमें से 2 की लाइफ में भी चेंज आ गया तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेस हूँ। सोनल जी, मैंने ना अपनी कजन को ज्वाइन कराया समृति के नाम से, वो ग्रुप में ऐड नहीं हुई है, तो मैं आज आपको उसका नंबर पर्सनली भेज दूंगी। उन्होंने पेमेंट दी हुई है, आज वो सेशन भी ले रही है, बट उसको बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है लंग्स की। ओके, तो उसको आपने मेन ग्रुप में डालना है। ठीक 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 है। चलो अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं 5 मिनट के बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पहुंचे? मेंटल, इमोशनल और उसके बाद फिजिकल। अब 4th आता है इन्वायरमेंटल। मतलब आप ये समझो, आपने सोच लिया, आपने बहुत सोचा कि मुझे मेरे घर वाले मुझे प्यार करें, है ना। आपने फर्स्ट सोच ये लगाई। सेकंड सोच आपने लगाई इमोशनल, कि यार सब मुझसे प्यार नहीं करते, मेरा मन अच्छा नहीं रहता, मैं खुश नहीं रहती हूँ, या मजा नहीं आ रहा लाइफ में। आप इमोशनल हो गए, ठीक है। थर्ड, आपने फिजिकली काम किया। क्या करा उनके लिए? उनको ग्रेटिट्यूड भी दिया, और साथ में उनकी जैसे मान लीजिए आपकी ननद से आपका नहीं बन रहा, मैं एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, मैं घर वाले एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नहीं तो पिक्चर्स में देख लिया आपने, है ना। सास बहू की कहानियों में तो देख ही रखा है ऐसा, है ना। तो मान लीजिए, तो आप उनको आगे होके गिफ्ट्स देना शुरू कर दीजिए फिजिकली, है ना। केवल कहने से दीदी 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 काम नहीं चलेगा, आपको गिफ्ट देने पड़ेंगे, आपको उनके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। जैसे ही आप उनके लिए अच्छा करना शुरू करेंगे, वो हो ही नहीं सकता आपके लिए बुरा करें। आप क्या कर रहे हो? आप मन ही मन में क्या सोचे जा रहे हो? अरे मेरी ननद का तो स्वभाव ही खराब है, वो जब आती है जब लड़ा के जाती है ना। जब आती है उसकी आदत है मुंह बिगाड़ने की, जब आती है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाती है, बस। अब आपने कितनी नेगेटिव एनर्जी दे दी उसको, अब वो ऐसा ही करेगी पूरी लाइफ, आपके साथ ऐसा ही करने वाली है। अब आपने क्या करना है?
आपने उसको जितना अच्छा कह सकते हो कि थैंक यू दीदी, आप हो इसलिए हमारे घर में बहुत इंजॉयमेंट रहता है, आपके कारण हमारा मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, या कुछ भी, जो भी गिफ्ट दिए, उनको प्यार किया, बुलाया घर पे, खाना खिलाया, उनके बच्चों की रिस्पेक्ट करी, बस हो गया। फिजिकली ये काम हुआ। फिजिकली हम सोच तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, लेकिन करना भी जरूरी है। ओके, हाँ फिजिकली तो हुआ। अब इन्वायरमेंटल, अब आपने इन्वायरमेंट अच्छा बनाया कि नहीं बनाया? इन्वायरमेंटल एक तरह से मेंटल ही काम करता है। इन्वायरमेंट कैसा बनाया आपने? खुद तो उसको, अपनी ननद के बारे में बुरा सोचा समझा, आपने अपने घर वालों के अंदर भी वही फूट डाल दी, अपने पति को भी कह दिया कि दीदी की आदत ऐसी है, अपनी सास को भी भड़का दिया, अपनी देवरानी को भी भड़का दिया, अपनी जेठानी को भी भड़का दिया, अपनी फ्रेंड्स तक को कह दिया कि मेरी तो ननद ऐसी है। आपने कितना इन्वायरमेंट खराब कर दिया है। तो सोचो इन्वायरमेंट को सही करना कितना जरूरी है। हर व्यक्ति आपकी ननद को गंदी एनर्जी भेज रहा है, नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, वो कितनी बीमार हो जाएगी सोचो। आप दया भाव लाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है दया भाव रखना। इन्वायरमेंट में हर व्यक्ति के प्रति दया रखना इतना जरूरी है, क्योंकि जहां दया होगी, सोचो आपने किसी को नेगेटिव एनर्जी दी, किसी को बुरा भला कहा, या किसी ने आपको बुरा कहा, उसके बाद आपने उसको, मतलब आपने भी उसके लिए बुरा सोच लिया, तो ये हो गई नेगेटिव एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी जिसके पास पहुंचती है वो बीमार होता ही होता है। अगर आप में से अभी कोई बीमार है तो आप ये सोचो, मैंने जीवन में कभी भी किसी को नेगेटिव एनर्जी दी क्या? मैंने अपने पूरे जीवन में, आज देखो कुछ कर्मास होते हैं उनका रिजल्ट 2 दिन बाद मिल जाता है। जैसे आपने बाजार की पानी पूरी खाई, भेल पूरी खाई, पानी पताशे खाए, या क्या कहते हैं पाव भाजी खाई, अगर उसमें अच्छे मसाले नहीं थे तो आपका अगले दिन पेट दुख जाएगा, दुखेगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कर्म किसका था? आपका ही था ना, खाया आपने ही था ना। रिजल्ट किसको मिला? आपको मिला, लेकिन नेक्स्ट डे मिल गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट, जैसे समझ लो पौधे होते हैं ना, बीज डालते हैं ना, पौधे उगाते हैं ना, कोई बीज तो आपने उगाया और 5 दिन बाद पत्तियां निकल जाएगी, अंकुर फूट जाएगा, पत्तियां निकल जाएगी, 10 दिन बाद तो फूल ही निकल आएंगे। कुछ पेड़ के बीज ऐसे होते हैं सालों लग जाते हैं उनको पेड़ बनने में, सालों पेड़ बनने में, खड़ा होने में, तना बनने में, पत्ते आने में, उसके बाद सालों फल आने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कर्मास, हमने जो कर्मास किए उसका फल हमको मिल रहा है। तो हमने कभी किसी को नेगेटिव एनर्जी दी तो आज उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है। इन्वायरमेंट खराब किसने किया? ये वातावरण ही तो है, चारों तरफ घूम रहा है हमारे। आज इसकी एनर्जी, बैड एनर्जी को एक्सेप्ट किया, आज उसकी बैड एनर्जी को एक्सेप्ट किया, आज किसी और की बैड एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। करा किसने? हमने ही किया। किया किसने था? हमने ही किया था। सुधारेगा कौन? हम ही सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता है। दुनिया के में भगवान भी ऊपर से नीचे उतर के आ जाए ना, तो भी कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। भगवान भी कहेगा भाई पहले फल भोग, उसके बाद ही मैं लेके जाऊंगा। मरते मरते आदमी 50 दिन निकाल देता है बिस्तर पे पड़ा पड़ा, 6-6 साल निकाल देते हैं बिस्तर पे पड़े पड़े। देखे लोगों को आपने? कोमा में देखे लोगों को? 10-10 साल कोमा में है, लेकिन ऊपर जाने का वक्त नहीं आया, क्योंकि कर्मास तो चुकाने पड़ेंगे यहीं पे। इतनी बड़ी बात है ये, लेकिन इतने डीप नॉलेज है, इसको समझो। जो कर्म आपने किया उसका फल आपको मिलेगा, इसलिए आपको नेगेटिव एनर्जी इतनी सी भी इन्वायरमेंट को नहीं देनी है। खाना कैसा भी बनाओ खा लो, आज तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्वाद नहीं लगा, नमक ज्यादा था, कम था, कुछ भी, उस खाने को एनर्जी खराब देगी। आज तो मौसम बहुत खराब है, अभी मैंने कहा ना इन्वायरमेंट ही ऐसा चल रहा है कि अभी नींद ही नहीं खुल पा रही, तो हम क्या कहते हैं, मौसम ही बहुत खराब है, कभी तो धूप, कभी गर्मी, और कभी रात को सोते हैं जब ठंड लग रही है। अभी कैसा इन्वायरमेंट हो रहा है, तो लेकिन हम उसको बोल रहे हैं खराब है। अभी वातावरण इतना खराब चल रहा है, अभी हमारा, हम लोगों की बातें क्या है, अभी वातावरण इतना खराब है, लोगों के मन में
कि आए दिन घरों में चोरियां हो रही है। कौन फैला रहा है? वातावरण खराब कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। जो ज्यादा बोलता है ना, अरे लोगों के घर में चोरियां हो रही, उसके घर में पहले चोरी होती है। देखो, देखना एग्जाम्पल, देखना आप लोग ये सब, ठीक है। इन्वायरमेंट समझ आ गया। अब इसके बाद हम आएंगे स्पिरिचुअल। क्या है स्पिरिचुअल, इसके बाद? स्पिरिचुअल। जब मैंने इन्वायरमेंट की बात बताई तो मैंने आपको कर्मास बता दी कि आपके ही कर्म का फल आपको मिल रहा है। ये हो गया स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिक होना, समझना कि किसी भी कार्य का फल जो मैंने किया वो मुझे ही मिलेगा। ये है स्पिरिचुअल होना। इतनी सी बात पे विश्वास कर लो आप। स्पिरिचुअल होने वाला व्यक्ति हर बात पे विश्वास करता है, हर बात को इग्नोर नहीं करता। स्पिरिचुअल होने वाले व्यक्ति की खासियत क्या है? हर बात पर विश्वास करना। तुमने बोला कि आज मौसम खराब है, स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या बोलेगा? हाँ मौसम ठीक नहीं है, मान लेगा उस बात को। और जो मतलब स्पिरिचुअलिटी में नहीं समझता, वो आपकी बात को काटेगा। क्यों? तुमको तो आदत ही खराब है, हर मौसम खराब लगता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति हर सामने वाले व्यक्ति की बात को नहीं काटता। अलग टाइप से समझो। स्पिरिचुअल का मतलब धार्मिक नहीं हुआ, लेके कॉपी किताब वो शास्त्र जी बैठा रहा, वो नहीं हुआ। स्पिरिचुअल व्यक्ति हर बात को एक्सेप्ट करता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति हर किसी की बात को काटता नहीं है, नेगेटिव नहीं बोलता है, नेगेटिव एनर्जी किसी को नहीं देता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति, जो स्पिरिचुअल होगा वो हमेशा आशावादी होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का मतलब होता है इंजॉयमेंट। मतलब जो व्यक्ति सेल्फ केयर करेगा ना, वो हमेशा खुश रहेगा, हर चीज में इंजॉयमेंट ढूंढेगा। हम सेल्फ केयर के 7 पिलर्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी काम आप करो उसमें इंजॉय करो। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है हम सबके साथ कि हम खाना बना रहे हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हम किचन में, और हम क्या कर रहे हैं? मुझे तो 4 घंटे हो गए खड़े के खड़े, इतनी देर हो गई। हाँ, सुबह से उठो जब से, बच्चों से लेके आदमी तक, करे जाओ करे जाओ करे जाओ काम। बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, रेस्ट का भी टाइम नहीं मिलता। तो कितनी लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है हम लोगों की। यार रोहन पत्ती आ रही है बिल्कुल। और इसी काम को आप इंजॉयमेंट करके करो। मजा आता है मुझे तो घर के काम करने में। बच्चों के लिए तो जान हाजिर है, इतना मजा आता है। बच्चों को चीज पसंद आती है, मुझे मेरा मन खुश हो जाता है। लाइन चेंज हुई कि नहीं हुई? हुई। आप उसी काम में दुखी हो रहे थे, उसी काम में इंजॉयमेंट ढूंढ लो, उसी काम में खुश हो जाओ। इंजॉयमेंट का मतलब टीवी चला के म्यूजिक सुनना नहीं होता। इंजॉयमेंट का मतलब है जो काम कर रहे हो, जिस काम को जिस समय कर रहे हो, उस काम में आपकी खुशी होना, इंजॉयमेंट होना, मस्ती होना, प्यार होना, वो सब होता है रिक्रिएशनल। ठीक है। उसके बाद लास्ट है सोशल। सोशल होना हमको सबसे इंपॉर्टेंट है 7 पिलर्स में। सेल्फ केयर जो करेगा, वो पता चला सेल्फ केयर का मतलब मैं बस अपने आप से प्यार करती हूँ। बैठ गई कमरे में और मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं धर्म करती हूँ, ध्यान करती हूँ, और अपनी बॉडी का ध्यान रखती हूँ, अपने स्किन का ध्यान रखती हूँ, अपने बालों का ध्यान रखती हूँ। मैं बस अपना ध्यान रखती हूँ। ये नहीं है, सोशल होना पड़ता है। जो अपनी केयर करना चाहता है उसको सोशल होना पड़ेगा, उसको हर व्यक्ति की सेवा करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति का ध्यान रखना पड़ेगा, हर सोशल व्यक्ति को उत्साहित प्रोत्साहित करना पड़ेगा, हर व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता इस दुनिया में आदमी। अकेले रह के मैंने आपको बताया, मैं क्लास के बाद में कहाँ गई? मंगलाचार में गई। मुझे अगर सोशल नहीं होना होता तो कोई कहने नहीं आ रहा था कि तुम्हें आना जरूरी है। नहीं आती, मैं नहीं जाती तो भी काम होता, तो भी भजन भाव वैसा का वैसा ही हो रहा था। मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे सोशल होना जरूरी है।
इस लाइफ में बैठ के मैं केवल आप लोगों के साथ ऑनलाइन हूँ, उससे मेरा जीवन नहीं चलेगा। मेरा जीवन चलेगा मेरे आसपास के लोगों से, जो मेरे ईद गिर्द पूरे जीवन भर घूमेंगे, मुझे उनके साथ सोशल होना जरूरी है। अपनी बातों को एक्सप्रेस करना जरूरी है। समझ आई? सोशल होने का मतलब कि आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं उनको प्यार करो, उनके साथ रहो, उनकी भावनाओं के साथ खेलो मत, उनकी भावनाओं के साथ जुड़े रहो। जैसा सारी दुनिया को पसंद है वैसा ही पसंद करो, कोई बात नहीं। सोशल होने का मतलब अगर आपकी दुनिया, जैसे हम राजस्थानी है ना, तो मैं उस हिसाब से बात बता, अगर हमारी दुनिया कह रही है घर के बाहर हम साड़ी में ही जाएंगे, सूट में नहीं जाएंगे, है ना, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है, हम लोग यहाँ पे साड़ीज में ही रहते हैं, सूट्स में नहीं रहते हैं। घर पे इच्छा हो जैसा रहो। अगर मैं सोशल हूं तो मैं साड़ी में जाऊंगी, अगर मुझे सोशलिटी नहीं आती है, मैं सोशल नहीं होती हूँ, तो मैं कैसे भी घूमूं बाहर, कोई मुझे कुछ कहने नहीं आ रहा है, लेकिन बातें तो बनेगी। बातें तो बनेगी, लेकिन मैं तो कहती हूँ, मैं तो अपने आप से प्यार करती हूँ, बातें बनाने वाला बनाओ तो बनाओ। चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं ना, मैं बातें बनने ही नहीं दूंगी, ऐसा काम ही नहीं करूंगी मुझे बातें बने। सोशल होने का मतलब ये है ना, अपने साथ, उन सबके साथ जैसा रहना है वैसा रहो। अकेले रहते हो अपने हिसाब से रहो। सोशल मतलब दुनिया के साथ, दुनिया के जैसे चलो। दुनिया के साथ जब हम अलग दौड़ करते हैं, दुनिया हमसे अलग चल रही है, हम दुनिया से अलग चल रहे हैं, वहां पे आदमी अकेला हो जाता है, वहां पे आदमी को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, वहां पे आदमी को एंजाइटी होती है, वहां पर ही। और ये पता नहीं चलता, रीजन पता नहीं चलता कि एंजाइटी क्यों हो रही है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, ये बातें समझ नहीं आती है लोगों को, क्यों हो रहा है, क्यों। डिप्रेशन ज्यादातर उन लोगों को होता है जो दुनिया से अपने आप को अलग करना चाहता है। मैं ऐसी हूं, मैं सही हूं, दुनिया गलत है, जिस समय इस बात को अपना ली, डिप्रेशन आने वाला है, 100% आने वाला है। दुनिया के साथ रह के चलो, जैसी दुनिया है वैसा खुद को बना लो। अलग करना है, अलग करने के अलग तरीके हैं, अलग तरीके हैं, अलग। दुनिया पूरी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहती है, लेकिन हम 24 घंटे दुनिया के साथ होते हैं। फर्क है ना, लाइन में फर्क आया, समझ आई बात? हम 24 आवर्स दुनिया की आंखों में है, दुनिया की सोच में है। मैं कैसी हूं मेरा पूरा समाज जानता है, मैं कैसी हूं मेरा पूरा समाज मुझे जानता है। लेकिन कब हुआ? जब मैं दुनिया के साथ चली हूं। मैं अकेली घर में बैठी रहूंगी तो कौन जानेगा मुझे? तो ये 7 पिलर्स है, ये 7 केयर, 7 सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस के पिलर्स है। अगर हम इनको साथ में लेके चलते हैं तो हम अपना हित करेंगे ही करेंगे, हमेशा अपने लिए ही सोचेंगे, अपना ही करेंगे। ठीक है, जब हम इनके साथ चलते हैं। तो समझ आया? काफी बड़ा लेक्चर हो गया। कभी कभी मुझे लगता है मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ। है ना, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजें जो होती है ना, हमको अंदर से आती है, लेकिन बाहर कैसे निकाले, तो उसके लिए क्लासेस रखनी पड़ती है। हंसी मजाक चलना चाहिए ना। तो चलो, हम नेक्स्ट इसमें कल लेके आएंगे कुछ और अच्छा सा एक्सरसाइज, जिससे हम अपनी लाइफ को और चेंज कर सके, क्या क्या तरीकों से चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ आ गया, चेंज करना तो जरूरी है। ये तो समझ आ गया ना। अगर ये बात समझ आ गई कि चेंज होना तो जरूरी है, तो आप चेंज हो जाओगे। लेकिन जब तक यही पता नहीं कि मुझे चेंज होना है क्या, जरूरी है क्या, तब तक फिर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं सबको अनम्यूट होने का ऑप्शन दे दिया है, पूछ लीजिए बस 5 मिनट। मैं पूछी थी दीदी, जैसे किटीज वगैरह में जाना या जैसे बाहर पार्टीज में जाना, तो ये भी क्या सोशल होने का ही वो है क्या? किटीज में मैंने कोई किटी ज्वाइन नहीं कर रखी, मुझे पसंद ही नहीं है। नहीं देखो, पता नहीं मुझे। आप किस तरह से सोशल है फिर बताओ मुझे।
सोशल जैसे, हाँ जैसे जैसे अड़ोस जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो वहां तो मैं जाती हूँ, शादी पार्टी होती है वहां मैं जाती हूँ। बट जैसे जो ये फ्रेंड्स की या लेडीज की ज्यादा, जैसे जो मतलब जैसे लेडीज की किट्टी हुई या कहीं बाहर घूमने जाने का हुआ, वो जैसे थोड़ा मुझे कम पसंद आता है। देखो तो मैं क्योंकि मोस्टली जाके क्या होता है, गेम्स वगैरह होते हैं, जैसे हाउजी वाउजी ये सब मैं कम खेलती हूँ, तो इसलिए मैं कम ज्वाइन करती हूँ। नहीं, सुनो मेरी बात, लेकिन तो आप ये किसी किसी आप ग्रुप में गए, ठीक है, आप किसी आपके पड़ोस में कोई पार्टी थी उसमें गए आप, ठीक है, आपको हाउजी खेलना पसंद कम है, कम पसंद है आपका हाउजी खेलना, लेकिन वहां पर अगर हाउजी खिला रहे हैं उस प्रोग्राम में, अगर आप उस समय कहोगे मुझे हाउजी खेलना पसंद नहीं और आप नहीं खेलोगे, तो आप क्या करोगे? आप लोगों से अपने आप को अलग कर लोगे, लोगों से अपने आप को अलग कर लोगे ना। हाँ, अगर या तो देखो हम पूरे धर्मात्मा हो गए कि वही ना प्रतिभा वाली बात है समझ आई? या तो हम पूरे धर्मात्मा हो गए या फिर हमको सोशल होना ही पड़ेगा। हाँ। ये तो मुझे पता है कि गलत कदम बांध रहे हैं हम हर जगह, क्योंकि मैं खुद भी खेलती हूँ और मैं खिलाती भी हूँ। मैं मतलब इतने ज्यादा गेम्स खिला सकती हूँ, तरीके हैं मेरे पास, बहुत सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हूँ, मुझे मालूम है सब कुछ कितना गलत भी है, लेकिन मुझे सोशल होना जरूरी है क्योंकि मेरी खुशी सोशल होने में। अगर आपकी खुशी केवल अकेले रहने में है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं लोगों के साथ जुड़ी भी रहूं, मिलके रहूं, तो आपको उस समय वैसा ही होना पड़ेगा जैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं। उस समय के लिए हो जाओ ना, जरूरी नहीं किटी ज्वाइन करो, जरूरी ग्रुप्स ज्वाइन करो, लेकिन जिस माहौल में जा रहे हो, जिस एनवायरमेंट में जा रहे हो, उस एनवायरमेंट जैसा हो जाओ। वैसे हो जाती हूँ, मुझे डांस का इन सब चीजों का बहुत शौक है। मुझे सिर्फ जैसे बचपन से मैंने इस तरह के गेम्स छोड़ रखे थे और मोस्टली किटीज में हाउजी होती है, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करती मैंने शुरू से छोड़ रखी। आप हाँ, किटी ज्वाइन करना तो एक तरीका हुआ ना, हमको सोशल होने का मतलब है जिस जगह पे जाओ उनके जैसा हो। वो तो मैं वो तो मस्त तो पूरी। हाँ, वो मतलब आपकी स्माइल, अभी मैं गई ना 1 घंटे मैंने पूरा टाइम भजन गाए। अब बोलो मैं पहले ऑलरेडी लेट गई, लेकिन जाते ही मुझे कहती है लो दीदी माइक पकड़ लो। हाँ? तो हम वहां पे 1 घंटा हमने फुल एंजॉय किया, डांस किया, भजन गाए, सब कुछ एंजॉयमेंट किया। मैं वहां गई, वहां जैसी हो गई, यहाँ जैसी, जिस माहौल में जाओ वैसा हो जाए। ठीक है, चलो। और चलो, क्लासेस कैसी लग रही है सभी को? बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी क्लासेस में। थैंक यू, बहुत बढ़िया, मस्त है। चलो ठीक है, तो समझो कुछ टास्क मिलेंगे अब आपको, 7 डेज टास्क आपके डालने वाली हूँ मैं 1-2 दिन में, तो उन सबको करो, आप टास्क को कंप्लीट करो। आज के लिए टास्क यही है कि अपने चेहरे को मिरर में देख के और अपने फेसेस, ठीक है, अब अपने फेसेस कैसे बनाओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा? मुझे मत बताओ भले, लेकिन आप क्या करोगे, सेल्फी मतलब अपना मोबाइल साथ में रखोगे और डिलीट कर देना भले, लेकिन आप क्या करोगे, मोबाइल साथ में रखोगे, कांच के सामने अलग अलग फेसेस बनाओगे, अलग अलग फेसेस बनाए, दुखी होने का, नाराज होने का, गुस्सा आने का, आंखें दिखाने का, और बहुत गुस्सा आता है तो किसी चीज को फोड़ देते ना, तो वैसा जितने भी फेस बन सकते हैं उसकी आपकी अपनी फोटो लोगे और देखेंगे, और देखो, डिलीट कर दो, भले किसी को नहीं भेजना तो डिलीट कर दो, अपने घर वालों को दिखाना तो अच्छी बात है, सिखाओ उनको कि आपके भी ऐसे फेसेस होते हैं, नहीं बताना तो डिलीट कर दो, लेकिन समझो इस काम को कर लिया ना, चेहरा चेंज हो जाएगा, रियल लाइफ में आपका चेहरा स्माइलिंग हो जाएगा कि मैं कितनी गंदी लगती हूँ चिल्लाते हुए, कोई मेरा चेहरा देखे चिल्लाते हुए मैं कैसी लगती हूँ, है ना, कोई चेहरा देखे मैं रोती हुई कितनी गंदी लगती हूँ। ओके ओके, अपना काम, बस अपना चेहरा मोबाइल में कांच में देखो और फोटो खींच लो, ठीक है, तो ये सब आज काम करके लिखेंगे, डन, हमने ये काम किया है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, जय जिनेंद्र सभी को, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जिनेंद्र सभी को, सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।